विरोचन सुबह के समय पर जो दान देगा, सुबह के समय पर जो दान तू देगा तेरे लिए उत्तम होगा। विरोचन ने दान करना प्रारंभ किया। इंद्र की सत्ता को भी विरोचन ने जीत लिया, विजय हो गया। इंद्र अपनी सत्ता के विहीन हो गए। क्यों? इंद्र अपनी सत्ता के विहीन इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने शंकर भगवान का एक अंश अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी का एक अंश अवतार है दुर्वासा बाबा, जो गले में माला पहनकर आ रहे थे और इंद्र ने मांग ली थी। इंद्र ने ऐरावत को दे दी, ऐरावत ने जमीन पर पटक दी। शंकर की दी हुई उस माला का अपमान हो गया। इस व्यासपीठ से हम सबको एक बेलपत्र देते। हम ज्यादा किसी को कुछ देना, कोई कहे कि महाराज जी प्रसाद दे दें या महाराज जी कुछ दे दें, हम नहीं देते। हमारा एक नियम है। ये व्यासपीठ की जो बेलपत्र है ये साधारण बेलपत्र नहीं। अगर आप लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण की कथा अगर पढ़ी हो, सुनी हो, तो उसमें वर्णन है कि जितने दिन तक कथा चलती है व्यासपीठ पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है और विराम के दिवस की बेलपत्र भंडार का कार्य करती है। ये नित्य है। उसको जो समझ गया वो समझ गया, जिसने स्वीकार कर लिया वो कर लिया। अब उसने जो पाया वो उसको मालूम पड़ेगा कि उसने क्या पाया। और हम हमेशा कहते हैं जो तुमको बेलपत्र मिली है, रात होने से पहले इसको खा लेना चाहिए। और आखिरी दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको लाल वस्त्र में उसको संभाल कर अपनी अलमारी, तिजोरी, भंडार में उसको रख लेना चाहिए। और 4 दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको रात्रि होने से पहले उसको पाया जाए, खाया जाए। जो रोगीला है, जो बहुत दुखी है, तकलीफ है, शरीर में बड़े बड़े रोग उसके जीवन में हो गए हैं, तो उसको भगवान की प्रसाद समझ कर सारी समस्या का हल एक लोटा, उसको पाओ। विरोचन ने इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने भगवान की माला का अपमान कर दिया था, इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, वैभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा, अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं। क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उसके पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ। लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, सब रोड पर बैठे हैं, बाहर ग्राउंडों में बैठे हैं, जहां जगह मां बैठे हैं, जगह नहीं है। लोग इधर उधर सब दूर, जहां देखो वहीं भक्त बैठा हुआ कथा का रसपान कर रहा है। जिनको कथा श्रवण करना है वो कहीं पर भी बैठकर सुन रहा है। जो केवल कथा के रसतत्व के लिए आए हैं, जिनको भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाना है, वो कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू से उसको घर, बस वो शिव का, शिव उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया। इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी। नारायण से कहा, नारायण प्रभु, मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा, देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया है, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा, शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं
मंदिर में अभिषेक करते हैं। शिव जी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप भी नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया है उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो अगर आप ये मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना ले रहे हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए। नाम जाप का दान किसको कहते हैं मालूम है? जब मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, जो मिल जाए रास्ते में उसको क्या कहना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो जाप है जो आपको एनर्जी देता है, बल देता है। वो एनर्जी देगा, बल देगा।